अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग आए थे घूमने क्या है, इसी बस बाहर आए थे पानी की बोतल। हाँ मुझे भी प्यास पानी है। बुलेवर्ड आए, ये भी तो बताओ। हाँ बुलेवर्ड आए हुए बाहर, अम्मी लेकर आएंगे। हाँ चले फिर। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, तो वीडियो के स्टार्टिंग से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पुरानी अंबर है और थोड़ी सी पुरानी वीडियो है। इन मसले मसाइल से तकरीबन एक दिन पहले की वीडियो है, तो बस मुझे ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है और मैं दे भी नहीं रही हूँ। लेकिन जाहिर सी बातें, जो बातें बनाने वाले थे उन लोगों ने काफ़ी बातें बनाई भी। तो मुझे इस वीडियो के ज़रिए जो भी है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं सब कुछ इसमें दिखाऊंगी और टाइम डेट सब कुछ इसमें है। तो खैर यहाँ पे हम लोग जो है आए थे, बुलीवर्ड मॉल आए थे हैदराबाद में जो बना हुआ है। और रिमशा के जब मैं घर गई थी ईद के बाद, तो मैं रिमशा को इन्वाइट कर आई थी कि तुम भी मेरे घर आना। तो फिर हम लोग बाहर चलेंगे। वैसे भी हम दोनों अकेले कहीं बाहर नहीं जाते, अम्मी को साथ ज़रूर लेकर जाते हैं। तो अम्मी और मैं मतलब गए थे। और मैं जिस दिन रिमशा आई थी, मैं काफ़ी उस दिन अपसेट बैठी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं अपनी मसलों में उलझी हुई थी। तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो फिर बाहर चलते हैं। तुमने रिमशा को वैसे ही बाहर जाने के लिए बुलाया था और ये वो। तो फिर हम लोग बाहर निकल गए थे। यहाँ पर हम लोग आए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जब हम लोग आए तो यहाँ पर शॉप्स वगैरह बंद हो रही थी, क्योंकि रिमशा आई थी 9:30 बजे और मॉल बंद हो जाता है 10 बजे तक। तो ये मॉल वगैरह जो है बंद हो रहा था। तो कुछ दुकानें तो बंद हो चुकी थी। फिर अम्मी ने कहा आप क्या करें, क्योंकि वैसे भी दोस्त के साथ में आई थी और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आई थी। तो फिर मैंने कहा चलो फिर सिनेमा चलते हैं, क्योंकि सिनेमा की टाइमिंग थोड़ी चेंज होती है। मतलब मॉल वगैरह बंद हो जाए भले, लेकिन सिनेमा जो है उसकी टाइमिंग की वजह से थोड़ा लेट बंद होता है। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो फिर एक मूवी ही देख लेते हैं। मज़ा आता है ना मूवी देखते, मैं तो कहती हूँ मूवी का दिल कर रहा है। बहुत दिन हो गए। मैं जब इसके घर गई थी, मैंने जब का प्लान बनाया और ये बहुत लेट आई है मेरे घर। देखो हम फिल्म के लिए आए हैं दम मस्तम, बड़ी बेकार रिमशा हम दूसरी देखेंगे, हम वो देखेंगे सबा कमर वाली। सबा कमर की फिल्में अच्छी होती है यार। ये कितनी अजीब लग रही है ना, पोस्टर देखो कितना अजीब है, दम मस्तम। हाँ चलो चलो चलो। तो खैर इतनी कोई ख़ास मूवी लगी हुई भी नहीं थी, और मतलब ये था कि जो हम मूवी देखना चाह रहे थे उसका भी टाइम आउट हो चुका था। तो बस ये था कि मजबूरी का नाम शुक्रिया है कि मजबूरी में देखी थी। और ये था कि हमने पूरी मूवी देखी भी नहीं, बस ये था कि हम लोग आ चुके हैं। तो अब चलो फिर टिकट ले ही लेते हैं। हमने ये टिकट लिए। इधर देखो दमस्तम क्या। मैंने इसका ट्रेलर देखा ही नहीं है, मैं डॉक्टर स्ट्रेंजर कह रही थी और मैंने कहा नहीं दम अब दम मस्तम ही होगा। दम मस्तम की 3 टिकट लिए आज की मूवी मेरी तरफ से। वाह दम मस्तम, पता चला हम गोल गोल घूमते हुए आ गए। तो ये रहे मेरे टिकट्स 19 मई 2022 की, और 10:15 बजे की टाइमिंग थी। तो मतलब ये है कि सारे मसले मसाइल रिवील होने से एक दिन पहले की ये बात है। और मैं अपने पर्सनल में काफ़ी ज़्यादा मैं अपनी अपसेट थी, बहुत परेशान थी, मसलों में उलझी हुई थी। खैर यहाँ पर जो है मैं अपनी दोस्त के साथ और अम्मी के साथ बाहर निकली हुई थी और वीडियो भी बन रही थी। तो जाहिर सी बात है अपने आप को थोड़ा सा मतलब माइंड जो है डाइवर्ट करना होता है, इंसान को थोड़ा सा रहना पड़ता है, क्योंकि दोस्त आपसे मिलने आई हैं और आप अपने दुखड़े लेकर बैठ जाओ तो इस तरह से भी अच्छा नहीं लगता। अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वेटिंग में। मेरी अम्मी बैठी हुई हैं, पता नहीं क्या सोच रही हैं। कुछ नहीं सोच रही। क्या सोच रही हो? अच्छा तुम क्या सोच रही हो? तो ये बात है। अभी हमने पॉपकॉर्न ले लिए, बीच में ब्रेक होगा ना, फिर आएंगे हम। मेरा भी बनने में आधा घंटा लगेगा। बनने में आधा घंटा लगेगा। कैरीमल लेते हैं ना हम, इसलिए। नहीं मेरी पानी बोतल मैंने कराची से लिया, उसमें चूरा दे दी था उसने। लो भैया सारा चूरा दे दी था। वाई नॉट मेरी जान। अरे दीवार पे लिखा हुआ है। हाँ मुझे पता है, मैंने पहले पढ़ लिया। मैं सोचा अम्मी को कंफ्यूज करूँ। मैंने पहले अम्मी मुझे देखेंगी अभी अम्मी को नहीं, पीछे दीवार पे लिखा है। तो खैर ये भी एक मेरा एक्सपीरियंस था कि मतलब इंसान जब टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उसको दुनिया की कोई चीज़ मतलब जो है ना समझ नहीं आ रही होती।
यहाँ तक मैं सिनेमा में चली तो गई थी, लेकिन मुझे मूवी का ना अलिफ बे कुछ भी समझ नहीं आया, ना मैंने कोई सॉन्ग सुना। चल तो सब कुछ सामने रहा था, बस ऐसा लग रहा था सब कुछ शोर हो रहा है और दिल कर रहा था कि सब कुछ बंद हो जाए, मैं एक चीज़ सोचूं। और बस ये था कि मैं वहाँ पर भी सिनेमा में भी बैठकर अपने फ़ोन में ही लगी रही। कभी व्हाट्सएप पे मुझे कॉल्स आ रही हैं, कभी ये वो, तो बस वहाँ पे भी बैठे बैठे मुझे ऐसा लग रहा था मैं ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ। यहाँ पर भी बैठे बैठे शोर भी हो रहा है, तो इस वजह से फिर मुझे आधी मूवी छोड़कर घर आना पड़ा। पॉपकॉर्न्स लेने। चलो रिमशा। तो खैर जो है ब्रेक हुआ, फिर ब्रेक के बाद हम लोग अपनी जगहों पर आकर बैठे। तो बस ये था कि आंखें तो खुली हुई और सामने मूवी चल रही है, लेकिन दिमाग जो है वो दूसरे ख्यालात में और दूसरी अपनी दुनिया में था। तो बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मैंने क्या देखा और मैं क्या देख रही हूँ सामने, मुझे कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोल सकती कि मतलब मूवी अच्छी थी या बुरी थी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या देख कर आई हूँ। और आधी मूवी छोड़कर वैसे भी मुझे घर जाना पड़ा था इमरजेंसी। तो खैर बस वो व्लॉग वहाँ तक एंड हो चुका था। तो जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि मैं अपलोडिंग वगैरह जो है ना, मैंने यूट्यूब से बिल्कुल बंद कर दिया था और मैं यूट्यूब से बिल्कुल गायब हो गई थी, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी। तो मैं क्या वीडियो बनाती, मुझे मोबाइल ही जहर लग रहा था अपना, और समझ नहीं आ रहा था कि अब अगले पल में क्या हो जाए, अब सुनने को और क्या क्या बाकी रह गया है। देखा जाए तो अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, क्योंकि तो जैसे इंसान को एक मजाक बार बार हंसा नहीं सकता, वैसे इंसान को बहुत सारी बातें बार बार रुला भी नहीं सकती। तो इस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। दूसरा ये कि मुझे फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया इन मामलात में, काफ़ी डिप्रेशन से जो है मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा निकाला है। और ये है कि मुझे अकेले नहीं बैठने देते थे कि मैं कोई ओवर थिंकिंग ना करूँ और कुछ मतलब उल्टा सीधा ना सोचूं अपने लिए भी। तो ये था। और दूसरा ये कि भाई मतलब मेरी फैमिली ने ही बोला कि आप तुम अपना यूट्यूब जो है वो रिकंटिन्यू करो, क्योंकि तुमने एक अपना नाम बनाया है, एक अपना जो भी है। और दूसरा ये कि अपना सिल्वर बटन लेके बैठी हुई हूँ, ये नहीं कि दूसरों की शक्लें और दूसरों के नाम या कोई बातें बनाने बैठ गई हूँ मैं। तो एक देखा जाए तो मेरा एक हिजाब से मेरी पहचान बनी है। और अगर देखा जाए तो मेरी वायरल वीडियो अगर आप जाकर देखें, पॉपुलर में जो आती हैं 3 मिलियन हो गई या 2 मिलियन वीडियोज़ जो व्यूज़ आए हैं तकरीबन, तो वो मेरे हिजाब वीडियो पर ही आए हैं, क्योंकि मेरा एक हिजाब, मेरा जो है वो असल कंटेंट मेरा हिजाब है। व्लॉगिंग में कभी कभार कर लेती हूँ, और ये है कि इंशाल्लाह बस आने वाले वक्तों में आप लोगों को मैं हिजाब ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह अपने जो रूटीन है इस पर भी मैं आ जाऊँगी, बल्कि मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आए थे डिनर करने के लिए, तो फिर अम्मी ने बाजी को भी फ़ोन कर लिया था कि आज हमारे साथ डिनर कर लो। तो ये हुआ। और दूसरा ये कि अपने व्यूवर्स से मैं एक बात करना चाहूँगी, वो ये कि कोशिश किया करें कि अपनी ज़बान से किसी इंसान का दिल ना दुखाएं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ कर देता है, लेकिन इंसान अगर इंसान का दिल दुखाए और ख़ास तौर पे अपनी ज़बान से या किसी हरकत से, तो वो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। जब तक वो इंसान माफ़ ना करे तो अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता, क्योंकि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि जो सबसे ज़्यादा जहन्नुम में जो लोग जाएंगे वो अपनी ज़बान की वजह से जाएंगे, क्योंकि ज़बान में हड्डी नहीं होती है, बस थोड़ी सी हिलती है और फिर सामने वाले का भी जो दुनिया होती ना वो भी हिला देती, दिमाग हिला देती है सामने वाले का। तो इसलिए कोशिश करें कि बस अपनी कभी कभार खामोशी बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है, और मैंने भी बहुत ज़्यादा खामोशी से और सब्र से काम लिया है, और बस अल्लाह पाक बेहतर करे। तो यहाँ पर आ चुका है डिनर, और डिनर में था यहाँ पे चिकन कढ़ाई थी और सिंगापुरियन राइस थे, ग्रिल फिश थी और ये सारी चीज़ें थी। तो खैर यहाँ पे तो मैंने इतना कोई ज़्यादा खाना खाया नहीं था, क्योंकि मैं घर से खा कर आई थी। और ये है कि मैं अब दिन में एक दफ़ा खाना खाती हूँ और जल्दी सो जाती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ। रूटीन तकरीबन कुछ ऐसे, सुबह नाश्ता करती हूँ हाँ ज़रूर, और रूटीन जो है आजकल ऐसा बन गया है कि जल्दी सो जाती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, रूटीन और बहुत चीज़ें मतलब सेट हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है।
और दूसरा ये कि बाजी आई थी, तो बाजी भी बस अपने मसले मसाइलों की थोड़ी बातें कर रही थी। वो हुआ ये था कि जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि उनका फ़ोन जो है वो समंदर के पानी में गिर गया था, समंदर में गिर गया था, और जिसकी वजह से वो फ़ोन मिला भी नहीं। और अगर वो मिल भी जाता तो शायद वो चलता नहीं कभी, क्योंकि वो इतना खारा पानी होता है, नमक वाला पानी होता है, आप लोगों को पता है समंदर का, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आई थिंक वो ख़राब हो गया होगा। तो खैर वो मिला तो नहीं, लेकिन बाजी के पास भी 2 फ़ोन थे, तो वो दूसरा फ़ोन यूज़ कर रही हैं अपना। और अभी ये है कि वो सर्चिंग पे लगी हुई है कि वो कौन सा फ़ोन लें और कौन सा ना लें, क्योंकि हमें हर चीज़ देखनी होती है अपने, क्योंकि हमारे इसी से व्लॉग्स वगैरह बनते हैं, आप तक जो वीडियोस पहुंचती हैं वो हमारे मोबाइल के ज़रिए ही पहुंचती हैं। तो ये बात है। तो फिर देखते हैं कि वो कौन सा फ़ोन लेती हैं कौन सा नहीं। मुझे भी अपना फ़ोन चेंज करना है इंशाल्लाह, बहुत जल्द मैं अच्छा सा एक फ़ोन ले लूँगी अपना। बहुत सारी बातों के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अंबर-नाज़ ऑफिशियल के नाम से, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी नेक दुआ में याद रखिएगा, मेरे माँ बाप को भी, और भी बहुत सारी चीज़ें और बातें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी आगे आगे। तो बस ये है, और बस फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय।